जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं यूपी से रिलेटेड जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आज का जो क्लास है वो आपका मॉक टेस्ट होने वाला है। तो जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरठ को क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपी के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश में कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों सारनाथ में दिए थे। दोस्तों सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृभूमि योजना की शुरुआत किस वर्ष की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2021 में की है। दोस्तों 2021 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर मुख्य केंद्र था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कन्नौज मुख्य केंद्र था। दोस्तों कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी के किस शहर में देश का पहला कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वाराणसी में बना था। दोस्तों वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी नाना साहेब ने किए थे। दोस्तों नाना साहेब आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात पाई? दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात पाई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रिंकू सिंह ने पाई है। दोस्तों रिंकू सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य देश के नाम से जाना जाता था। दोस्तों मध्य देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमो घाट उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी में स्थित है। दोस्तों वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर ने करवाया था। दोस्तों अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यूपी के कितने स्टेशनों का चयन हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 156 स्टेशनों का चयन हुआ है। दोस्तों 156 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी का वह जिला जो हाल ही में 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फतेहपुर बना है। दोस्तों फतेहपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सारनाथ में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में नंद बाबा दूध मिशन शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मथुरा में शुरू हुआ है। दोस्तों मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों ने निर्वासित किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी वाजिद अली शाह थे। दोस्तों वाजिद अली शाह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाकर कितनी की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25,000 कर दिया। दोस्तों 25,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुआ?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1983 में शामिल हुआ है दोस्तों। 1983 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन यूपी में कहाँ बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी में बना है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज का जो क्लास है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुशीनगर में हुआ था दोस्तों। कुशीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मुख्यमंत्री अभयुदय योजना का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निःशुल्क कोचिंग से है दोस्तों। निःशुल्क कोचिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा की प्रसिद्ध घटना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1922 में हुई थी दोस्तों। 1922 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी के किस शहर को हाल ही में क्लीन सिटी का पुरस्कार मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नोएडा को मिला है दोस्तों। नोएडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब घटित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1925 में घटित हुआ था दोस्तों। 1925 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी परियोजना किस शहर से शुरू की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लखनऊ से शुरू की गई है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिराज ए हिंद था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों जौनपुर में था दोस्तों। जौनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों झांसी में स्थित है दोस्तों। झांसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया था दोस्तों। गुजरात विजय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोरखपुर में शुरू हुआ है दोस्तों। गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1858 में महारानी की घोषणा पत्र प्रयागराज में किसने पढ़ा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड कैनिंग ने पढ़े थे दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपी के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी को मिला है। यानी कि दोस्तों बनारसी पान को भी मिला है, रामनगर भंटा को भी मिला है और लंगड़ा आम को मिला है। ये तीनों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज व प्रयाग में किया था दोस्तों। कन्नौज व प्रयाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एल्डर लाइन सेवा किसके लिए शुरू की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बुजुर्गों के लिए शुरू किया है दोस्तों। बुजुर्ग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रयागराज में शहीद हुए थे दोस्तों। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन यूपी में कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी जगह हुआ है। यानी कि लखनऊ, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा, ये तीनों ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आर्य समाज की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेरठ में हुई थी दोस्तों। मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अलीगढ़ में रखी गई है दोस्तों। अलीगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शिक्षा का मुख्य केंद्र था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जौनपुर में था दोस्तों। जौनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 21 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा नदी है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सारस है दोस्तों। सारस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? यानी ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र में दिया जाता है दोस्तों। होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूरी का मात्रक है दोस्तों। दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको पीतल नगरी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुरादाबाद को कहा जाता है दोस्तों। मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1948 में किया गया था दोस्तों। 1948 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों। बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में कहाँ से हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई से हुई थी दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2015 में हुई थी दोस्तों। 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य शैली का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश में है दोस्तों। मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेघालय राज्य की राजधानी का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिलांग है दोस्तों। शिलांग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्यांश जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए हिंदी में एक शब्द क्या है? दोस्तों, वाक्यांश है जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए हिंदी में एक शब्द में क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनपढ़ होगा दोस्तों। अनपढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस देश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेरिस में है दोस्तों। पेरिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में पृथ्वी से सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह है दोस्तों। शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑपरेशन विजय नाम था दोस्तों। ऑपरेशन विजय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र और गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज प्रसिद्ध है दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 352 के तहत कर सकता है दोस्तों। अनुच्छेद 352 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू की गई थी। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है। दोस्तों निर्वाचन प्रणाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनर्वालोकन का शक्ति किसके पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मत्स्य पालन से, यानी मछली पालन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई बंदरगाह। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में स्थित है। दोस्तों कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूयॉर्क में है। दोस्तों न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 3 में किया गया है। दोस्तों भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु को नोबेल मेटल कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सोना को कहा जाता है। दोस्तों सोना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समता समानता का अधिकार दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 14 में दिया गया। दोस्तों अनुच्छेद 14 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस महापुरुष की याद में मनाया जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सीवी रमन के याद में मनाया जाता है। दोस्तों सीवी रमन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष से प्रभावित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 2005 में प्रभावित हुआ था। दोस्तों 2005 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी NH 44 है। दोस्तों NH 44 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सुचेता कृपलानी थी। दोस्तों सुचेता कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3:2 का अनुपात। दोस्तों 3:2 का अनुपात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। दोस्तों होमी जहांगीर भाभा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमालय का हिस्सा है। दोस्तों हिमालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।